जय हिंद दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा कि हम किस बिंदु पर चर्चा करेंगे। आइए चर्चा करते हैं। देखिए, आज जितने भी प्रश्नों की हम चर्चा करेंगे वो सारे प्रश्न अभी हाल ही में पेपर हुआ एनटीपीसी का, उसमें सारे प्रश्न पूछे गए हैं। आइए एक एक करके चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न आज का है, रोड और कोन की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। पहला प्रश्न क्या है, रोड और कोन की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं। देखिए, रोड को देखने का काम क्या कौन करता है, तो आँख करती है। यानी ये कोशिकाएं कहाँ पाई जाएंगी, तो आँख में पाई जाएंगी। पूछा गया प्रश्न यही था कि रोड और कोन की कोशिकाएं कहाँ पाई जाती हैं, तो आँख में पाई जाती हैं। आइए और इस रोड और कोन की कोशिकाओं से संबंधित और प्रश्न क्या बन सकते हैं उनकी चर्चा करें। देखिए, रोड कोशिकाओं का काम क्या होता है, अंधेरे में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो रोड का। रोड कोशिका का प्रयोग किस में किया जाता है, तो अंधेरे में देखने के लिए। अंधेरे में देखने और दिन में देखने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो कोन कोशिकाओं का प्रयोग किया जाता है। पूछ लिया जाए अंधेरे में देखने के लिए किस कोशिका का प्रयोग करते हैं, तो रोड कोशिका का, और दिन में देखने के लिए किस कोशिका का प्रयोग करते हैं, तो कोन कोशिका का। देखिए, रोड कोशिकाएं जो होती हैं इसमें रंग नहीं दिखाई देता, रंग नहीं दिखाई देता। और ये जो कोन कोशिकाएं हैं, कोन कोशिकाओं का प्रयोग किस लिए किया जाता है, रंगों को दिखने के लिए, रंगीन देखने के लिए। किसके लिए, तो रंगीन के लिए। रंगीन देखने के लिए अगर कुछ हमें दिन में देखते हैं, देखिए तो हमें हर कलर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, तो रंगीन दिखाई देती हैं। रंगीन के लिए कुछ कोशिका का प्रयोग, कोन कोशिका का प्रयोग और रोड कोशिका का प्रयोग अंधेरे में किया जाता है। अंधेरे में सारी चीज़ें हमें ब्लैक दिखाई देती हैं, रंग नहीं दिखाई देती। लाइट जल रही हो तो बात दूसरी है, ना कहिए कि लाइट जल रही है तो उसमें उस टाइम रंग दिखाई देगा। लेकिन अगर साधारणतः पूछा जाए, रोड कोशिकाओं का अंधेरे में प्रयोग किया जाता है, इसमें रंग नहीं दिखाई देता। अब रंग नहीं दिखाई देता, अब पूछा जाता है, क्या प्रश्न पूछा जाता है कि रोड में कौन सा विटामिन पाया जाता है, रोड में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है। तो ध्यान दीजिए, इस रोड कोशिका में रोडसिन प्रोटीन पाया जाता है। कौन, रोडसिन प्रोटीन पाया जाता है, रोडसिन प्रोटीन पाया जाता है। इसमें क्या पाया जाता है, तो रोड में तो रोडसिन नाम का प्रोटीन पाया जाता है। अब पूछ लिया जाए, बताइए रतौंधी रोग में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, रतौंधी रोग में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं। देखिए, रतौंधी में क्या होता है, हमें रात में नहीं दिखाई देता, तो रात में नहीं दिखाई देता तो हम किस कोशिका का प्रयोग करेंगे, कोशिका का प्रयोग करते हैं रात में देखने के लिए, तो रोड कोशिका का। तो अगर रात में हम देख नहीं पाएंगे तो प्रभावित कौन होंगी, रोड कोशिका। और आँख, इस कोन कोशिका का प्रयोग किस में किया जाता है, तो रंगीन देखने के लिए। अब हम कलर की पहचान नहीं कर पाते तो कौन सा रोग होता है, तो कलर ब्लाइंडनेस, जिसको हिंदी में वर्धनता कहते हैं। कौन सा, कलर ब्लाइंडनेस रोग में कौन सी कोशिकाएं प्रभावित होती हैं, तो कोन नाम की कोशिकाएं जो होती हैं कलर ब्लाइंडनेस में प्रभावित होती हैं। अब अगले प्रश्न की चर्चा करें। अगला प्रश्न देखिए, ब्यूटामोनास्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। देखिए, एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था, ब्यूटामोनास्पर्मा किस पेड़ का वैज्ञानिक नाम है। आप लोग इसको कमेंट में तब तक बताइए, तब तक हम इस नामों पर चर्चा करते हैं। देखिए, दो नाम और इम्पॉर्टेंट हैं, पावोक्रिस्टोफास और मेजिफोरा इंडिका। इसको एक किस चीज़ का वैज्ञानिक नाम है, यानी किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ध्यान दीजिए, पावोक्रिस्टोफास किसका वैज्ञानिक नाम है, तो मोर का वैज्ञानिक नाम है। ये भारत का राष्ट्रीय पक्षी पावोक्रिस्टोफास किसका वैज्ञानिक नाम, मोर का है। अगला क्या है, मेजिफेरा इंडिका। मेजिफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ध्यान दीजिए, मैंगो का है। किसका है, मैंगो, किसका है, तो मैंगो का है। अब आप लोग बताइए, ब्यूटामोनास्पर्मा किसका वैज्ञानिक नाम है, तो ध्यान दीजिए, किसका वैज्ञानिक नाम है, तो प्लास का। किसका वैज्ञानिक नाम है, तो प्लास का। अब देखिए, इस प्लास का जो फूल होता है, इसका कलर कैसा होता है, तो इसका कलर लाल होता है। तो इस कारण इसे क्या कहा जाता है, तो इस कारण इसे जंगल की ज्वाला कहा जाता है। किस नाम से, जंगल की ज्वाला भी कहते हैं, यानी जंगल की आग कहा जाता है। आगे बात करें अगले प्रश्न के बारे में, पॉलीग्राफ का उपयोग किसमें होता है। अभी एनटीपीसी में पूछा गया प्रश्न था कि पॉलीग्राफ का उपयोग किस में होता है, तो ध्यान दीजिए, पॉलीग्राफ का उपयोग झूठ पकड़ने की मशीन में होता है। किस में होता है, तो झूठ पकड़ने की मशीन में।
इसका प्रयोग किस में होता है? झूठ पकड़ने की मशीन में होता है। देखिए झूठ पकड़ने की मशीन में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी पॉलीग्राफ का प्रयोग किया जाता है। और ध्यान दीजिएगा, आप जब अर्धचेतन अवस्था में यानी निद्रा की अवस्था में रहते हैं तब आप भी झूठ नहीं बोल पाते। क्यों? क्योंकि उस अवस्था में दिमाग काम नहीं करता। तो कभी कभी अर्धचेतन अवस्था में लाने के लिए एक रसायन यानी एक लिक्विड का प्रयोग किया जाता है। वह भी प्रश्न पूछा जाता है। तो वह लिक्विड कौन है? सोडियम पेंटाथोल। कौन सा है? सोडियम पेंटाथोल। एक किसके प्रयोग किया, किस लिए प्रयोग किया जाता है? एक लिक्विड है, किस में प्रयोग किया जाता है? तो अर्धचेतन अवस्था में लाने के लिए। यह भी पूछा जा सकता है प्रश्न, या इंपॉर्टेंट प्रश्न है। एक कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो अगर आप लोग पहली बार हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने मित्र भाई बहन में इसको शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ जो पेपरों में पूछे गए हैं। धन्यवाद।